नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से बिलीव इन कर्मा चैनल पर। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोने हो? आप खुश रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें और माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके संसार पर सदैव बनी रहे। आप अक्सर मुझसे एक ही बात कहते हैं कि मैम हम अपने कपड़ों का क्या करें, अपने पर्स का क्या करें, अपनी उतरी हुई बिंदी का क्या करें, अपनी चूड़ियों का क्या करें। तो इस प्रोग्राम को अंत तक देखिए, आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो चूड़ियां आपको छोटी हो गई हैं या थोड़ी सी मोल गई हैं, मोली हुई चूड़ियों को तो आप पेड़ के नीचे रखाइए, लेकिन जो चूड़ियां सही हैं उनके पर्दे बनाइए। एक के अंदर एक चूड़ी ऐड कर कर आप उसके पर्दे बनाकर घर के आसपास किसी भी मंदिर में उसको डेकोरेट कराइए, या उनके पर्दे बनाकर 3-4 सहेलियों की मदद लेकर पीपल के पेड़ पर पर्दों का श्रृंगार कर कर आइए, जो बहुत खूबसूरत लगेगा और आपकी पुरानी चूड़ियां काम भी आ जाएंगी। अगर आपकी मेड्स आपकी पुरानी चूड़ियां चाहती हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, उसके बदले में उनसे 1 रुपया ले लीजिए कि हाँ बहन तू ये सारी ले जा, लेकिन याद रखिएगा अपनी चूड़ियां सुहागन को ही दे या फिर किसी कुंवारी लड़की को दें। बल्कि आप अगर कुंवारी लड़की को देंगे और उसका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा। बिंदी जब भी उतारें, सारी बिंदियां उतार कर पत्ते पर ही वापस लगाएं, और कभी भी जब बिंदियों का बहुत सारा ढेर हो जाए तो इन्हें जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं। अगर आपके पुराने पर्स आप किसी को देना चाहते हैं तो बशर्ते दे सकते हैं, कभी किसी को नया हो या पुराना पर्स हो खाली नहीं देना चाहिए। उसमें 10 रुपए का नोट डाल कर दें। आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, जिसको भी आप अपना पुराना पर्स दें उसके बदले में एवरेज में उससे 10 रुपए जरूर ले लें। आपके पुराने वस्त्र आप किसी को देना चाहें आप दे सकते हैं, ढेरों ढेर, लेकिन आप उससे उसके बदले में 10 रुपए ले लें। लेकिन अगर आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को अपने कपड़े दे रहे हैं और बार बार उनके कपड़े आप पहन रहे हैं, वो आपके कपड़े पहन रही है, तो ये आपका और उनका दोनों का शुक्र और चंद्रमा खराब करते हैं। ये तो खराब होता ही होता है, मनोस्थितियां, मनोबल भी खराब होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, एनर्जीज भी आपकी इधर से उधर अलग जाती हैं, प्लस आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसा ना करें, जिसके कपड़े उसे ही कपड़े पहनने चाहिए। और एक बार अगर किसी को कपड़े दे दें तो कम से कम फिर एटलीस्ट, अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो ड्राई क्लीन कर उन कपड़ों को पहनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के उतरे हुए कपड़ों को तन पर नहीं पहनना चाहिए। ये तो साइंस भी इस बात को मानता है, क्योंकि इससे आपको कई तरह की एलर्जीज और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कपड़ों का एक्सचेंज ना करें, इससे आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में सफाई रखें, माता पिता की सेवा करें। लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। लक्ष्मी जी कहते हैं जिस घर में पत्नी पति का सम्मान करती है, जिस घर में अतिथि देवो भव होता है, आने वाले को भोजन पेट भरकर कराया जाता है, आने वाले का अपमान नहीं किया जाता, जिस व्यक्ति को भी हल्का धीरे बोलने की आदत होती है, जो गौओं की सेवा करता है, जो पक्षियों को चारा, गायों को चारा डालता है, पक्षियों को दाना डालता है, मैं ऐसे व्यक्ति के घर में स्थिर रूप से वास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जीवन में परेशानी तो राम जी की भी आई, जीवन में परेशानी तो कृष्ण जी की भी आई, लेकिन परेशानियों को बार बार बोलकर रिपीट करना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ऐसा, हाय वैसा, तो आपके जीवन की परेशानियां बढ़ती चली जाती है। इसलिए बोलें, सोचकर बोलें, कम बोलें तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखे खास ख्याल। लेकिन एक बात याद रख दूं, जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर आप कमेंट्स में जय माता दी लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पे सदैव बना रहेगा, और आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें, एग्जैक्टली वैसा होगा। आप पैसा चाहते हैं तो कोई भिखारी अगर आपसे पैसा मांग रहा हो, पैसे देने के विरोध में हो, तो उसे भोजन तो जरूर दे दीजिए। कर्म करिए, कर्म करके फल की इच्छा ना करिए। प्रभु श्री राम की अति कृपा आप पर होगी। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। ओए होए। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती,
और खत्म हो गई है आस। भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।